हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेल। और सेल को हम लोग बोलते हैं क्या कि ये जो एक छोटी यूनिट है जो हमारे लाइफ के लिए क्या है, सबसे ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, सेल। और एनसीईआरटी में इसका नाम क्या किया है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल जो बेसिक एक ऑर्गेनेल है, एक बेसिक ऐसी मैकेनिज्म है, मशीनरी है जो हमारे जीवन के लिए क्या है, ज़रूरी है। एक यूनिट मतलब बोला जाए लाइफ, अगर देखा जाए कि लाइफ ओरिएंटेड कैसे हुआ है, ओरिजिन कहाँ से हुआ लाइफ का, तो एक सिंगल सेल से। ठीक है, उसी सेल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि इस सिंगल सेल से कैसे क्या बना, टिश्यूज। ठीक है, उसके बाद टिश्यू से ये क्या था हमारा सेल, इससे कैसे टिश्यू बने, टिश्यू से कैसे ऑर्गन्स बने। ठीक है, और ऑर्गन से कैसे ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से कैसे होल बॉडी। ठीक है, तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने के पहले हमें क्या पढ़ना होगा, तो एक छोटे से सेल के बारे में कि कैसे वो कैपेबल था, क्या उसने किया जिससे होल बॉडी का क्या हुआ, तो निर्माण हुआ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने क्या, कोई भी टीचर्स पढ़ाएंगे तो यही लिखेंगे, लैंग्वेज डिफरेंस हो सकते हैं बच्चों। तो क्या है, साइटोलॉजी, सेल की स्टडी करेंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। और कहाँ पे, तो अंडर द माइक्रोस्कोप। मतलब सेल की स्टडी जब हम लोग माइक्रोस्कोप के मदद से करते हैं तो उस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। और फिर हम लोग देखेंगे क्या कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो हेडिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग सेल बायोलॉजी, मतलब सेल की पूरी जीवनी, सेल कैसे बना, कहाँ से ओरिएंटेड हुआ, उसके बाद उसने कैसे टिश्यूज बनाया, टिश्यूज ने कैसे ऑर्गन्स बनाए। तो इसीलिए क्या देखेंगे, सेल की पूरी हिस्ट्री, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में क्या कर रहे हैं, तो स्टडी ऑफ सेल फ्रॉम इट्स ऑल एस्पेक्ट्स। मतलब हम लोग एक यूनिट जो हमारे बॉडी का सेल है, उसके सारी संरचनाओं के बारे में, उसकी पूरी कहानी के बारे में, उसको हर एक क्षेत्र के बारे में जानेंगे। और वो कहाँ से, तो बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से, फिजियोलॉजी की हेल्प से और जेनेटिक्स की हेल्प से। अब क्या है बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे प्रोटीन्स, विटामिन्स, एमिनो एसिड्स, ये सब को कहाँ हम लोग देखेंगे, बायोकेमिस्ट्री में, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। ठीक है, फिजियोलॉजी मतलब उसका अपीयरेंस, वो कैसा दिखता है, जिसको हम लोग मार्फोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, वो कैसा दिख रहा है। और जेनेटिक्स में जाएंगे तो न्यूक्लिक बेस पेयर्स जो हम लोग बोलते हैं, डीएनए के अंदर में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस हैं, उस इन्फॉर्मेशंस के मदद से ही सेल बना है। और वही इन्फॉर्मेशन जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, उसमें कुछ वेरिएशंस आएगा, तो पेरेंट सेल से एक नया हल्का फुल्का डिफरेंट एक नया ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो उसके जेनेटिक कैरेक्टर को देखेंगे, और ये सब को जब हम लोग साथ में पढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेल का स्टडी कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि अब जो हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले कोई ना कोई एक पहला सेल आया होगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। और एक है क्या हमारा, यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक हमारा क्या है, प्रिमिटिव सेल, सबसे पहला सेल जो इस अर्थ पे आया। और उसके पास क्या था, तो सिर्फ डीएनए और राइबोसोम। ठीक है, दूसरा जो हमारा क्या था, यूकैरियोट्स के पास क्या था, तो ये प्रिमिटिव सेल्स, जो पहला सेल है इसी से डिराइव्ड हुआ क्या है, नया सेल। तो इसके पास पहले से क्या था, डीएनए और राइबोसोम। लेकिन
ये क्या है? एडवांस, बाद का सेल है। तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे सेल के अंदर में बहुत सारे क्या हैं? ऑर्गेनलीज हैं। जैसे कि एक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें जो डीएनए था बाबू, वो कवर्ड नहीं था, ये डीएनए क्या हो गया? कवर्ड हो गया। उसके बाद इसमें क्या आ गया? ईआर। क्या आ गया? गोल्जी। ठीक है, वैक्यूल्स। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनली। तो इसके कारण क्या हो जाएगा? सेल में कंपार्टमेंट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, कि हर एक कंपार्टमेंट में एक पार्टिकुलर ऑर्गेनली हमारा क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग यही सारी स्टडीज को करते हुए धीरे धीरे जो हमारा चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ेंगे, और आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक में कोई कठिनाई नहीं होगी और सही से समझ पाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।